हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 23 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं जेमिनी लोगों के लिए और देखते हैं कि 23 दिसंबर से क्या सूरत हाल जो है वो रहेगी आपके सामने। मंडे का कार्ड जो है वो 8 ऑफ कप्स लिए हुए है। थोड़ी इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है यहाँ पे, और कुछ जेमिनी लोगों की नाराज़गी हो सकती है जो कि आपके पर्सन के साथ है, और एक क्लैश इन द सेंस के आप एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, शायद वर्बली, शायद इमोशनली, और ये दो तरफ़ा हो सकती है बात। ये भी बात हो सकती है कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की उन्हें कोशिश की है, लेकिन समहाउ उनको समझ नहीं आ रहा, तो आपने डिसाइड किया कि ओके इस चैप्टर को फ़िलहाल बंद कर देना चाहिए, या इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो नज़र आ रही है। बाज़ लोगों के लिए ये काम के हवाले से भी हो सकती है कि जहाँ पे अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला और आपने फिर उस चीज़ को छोड़ दिया है, या अब आपने डिसाइड कर लिया कि ओके इसके ऊपर 1 महीना 2 महीने जितना भी टाइम आपने लगाया है वो लगाया है आपने, लेकिन चूंकि कोई आपको उसका पॉजिटिव फीड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो आपने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। मिडल ऑफ द वे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब आप उसके ऊपर मज़ीद एनर्जी नहीं लगाना चाह रहे। ट्यूसडे का दिन ये सोचते हुए गुजरेगा आप क्या करना है, चाहे ये रिलेशनशिप है चाहे ये करियर है, लेकिन थॉट यही होगी अब क्या करना है, अब क्या करना है, कैसे करना है। कोई सिचुएशन सामने क्लियर नज़र नहीं आ रही शायद आपको, और अगर ये रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप के हवाले से कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो आपके ऊपर हों, तो उनको कैसे मैनेज करना है। या अगर ये करियर है तो हो सकता है कि फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी जो है ना वो आपको बार बार ये सोचने पे मजबूर करे कि अब क्या करना है। ट्यूसडे का दिन ऐसा इरिटेटिंग किस्म का नेगेटिव थॉट पैटर्न के ऊपर नज़र आ रहा है जहाँ पे इंसान कुछ पॉजिटिव नहीं कर पा रहा होता। अच्छा, उसके बाद वेंसडे का दिन 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे दोस्तों के साथ कुछ गेट टुगेदर होने और थोड़ा रिलैक्स होने का इम्कान मौजूद है। ऐसे लोगों के साथ बैठें जो कि आपको कोई इंस्पिरेशन दे सकें, ज़िंदगी की पॉजिटिविटी दिखा सकें। अदरवाइज़ ये 2 कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं ना टेंशन देने वाले हैं। तो अगर आपके दोस्त इस किस्म के हैं जो कि आपको कोई नया आइडिया, कोई नई बात, कोई इंस्पिरेशन, इस किस्म की फ्यूचरिस्टिक थॉट कोई दे सकें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे 3 ऑफ कप्स से बाद 7 ऑफ कप्स पे चले गई है। ऑप्शंस नज़र आ रही हैं आपको, आइडियाज़ कहीं जनरेट हो रहे हैं बैक ऑफ द माइंड, लेकिन आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा कंफर्म नज़र नहीं आ रहे। थर्सडे का दिन है ये, और आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को, अच्छा ये भी हो सकता है कि ये आइडियाज़ आपके पास पहले से ही हों, या ये बातें या ये ख़्याल ये आपके पास पहले से ही हों, और अब आप जो है ना उनको, चूँकि ये रिजेक्ट हो गया है या ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, अब आप बाकी चीज़ों को टच करके देख रहे हैं कि इनमें से क्या किया जा सकता है, अब किस चीज़ के ऊपर जो है एफ़र्ट की जा सकती है। व्हील का कार्ड है यहाँ पे। चीज़ें जो कि यहाँ पे बज़ाहिर बिगनिंग ऑफ द वीक बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रही हैं, अब यहाँ पे इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, और इस बात का चांस मौजूद है कि फ्राइडे का दिन कोई आपके लिए एक उम्मीद अफज़ा किस्म की सिचुएशन जो है वो लेकर आएगा। ये अगेन ऐसे हो सकता है कि रिलेशनशिप के हवाले से हो, अगर काम नहीं भी चल रहा तो रिलेशनशिप के मामलात में कुछ इम्प्रूवमेंट आए, और अगर काम ही है जिसके ऊपर आपका इस टाइम पे पूरा फोकस है तो भी इस बात का चांस हो सकता है कि कुछ
कम्युनिकेशन इस किस्म की हो, अगर इनडिसाइसिवनेस है विद 7 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप चूज़ कर लें, डिसाइड कर लें कि अब मुझे आगे क्या करना है, किस चीज़ को परस्यू करना है। अदरवाइज़ ये रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो ये बात बनती है कि वो शख्स जिसके साथ आपका झगड़ा चल रहा था या जिसके साथ नाराज़गी हो गई थी, डिसअपॉइंटमेंट थी, वहाँ पे पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, बातचीत तो हो रही है, चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कॉशियस नज़र आ रहे हैं विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। और आपकी अप्रोच जो है ना वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इन द सेंस हो सकती है कि आप बड़ा एक कैलकुलेटेड किस्म का रिस्क तो लेंगे या लेना चाहेंगे, लेकिन एक अंधाधुंध जिसको छलांग कहते हैं ना, जो फूल के कार्ड के साथ नज़र आती है, वो यहाँ पे नहीं है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि अगर ये काम के हवाले से बात हुई तो आप बहुत ज़्यादा चेक करेंगे, चीज़ों को रिसर्च करेंगे, होमवर्क अपना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर कोई डिसीजन बनाएंगे। और अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से है तो फिर आप जो है वो ठीक है कि इस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी आप थोड़ा सा दिल के अंदर बात एक रखे हुए हैं और फुली ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है इस शख्स को। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा। ओके, 23 दिसंबर। मंडे वाले दिन का कार्ड हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जो टेंशन्स हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, लोग हो सकते हैं जो कि अब आपके लिए कोई अच्छा बेनिफिट नहीं दिल लेकर आ रहे, ठीक है, आप उन सब को अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। और एक होता है ना कि इंसान ने खामखा की लाइबिलिटी अपने ऊपर रखी हुई होती है, आप इसका भी काम कर रहे हो, उसके बारे में भी सोच रहे हो, इसकी भी परेशानी रखी हुई है। अब आप यहाँ पे आके आप जो है ना वो गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन। इसके बावजूद कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कट ऑफ कर रहे हैं लाइफ में से, इसके बावजूद आप ना परेशान हैं, कुछ काम है ऐसे, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि इनकम्प्लीट हो सकती हैं और आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। लेकिन बहरहाल एक मेंटल स्ट्रेस जो है ना वो नज़र आ रहा है इन 2 दिनों में, और ख़ास तौर पे ये ट्यूसडे वाले दिन बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस का कार्ड है। वेंसडे को चीज़ें जो है ना वो थोड़ी ज़रा बैलेंस्ड हो रही हैं, इस सेंस में कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि आप अब इस टाइम पे कहाँ खड़े हैं ज़िंदगी में। डायरेक्शन जब भी आपको अपनी देखनी होती है ना, तो आपको बड़ा एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है कि आप असल में जा कहाँ पे रहे हैं और करना क्या है। और जस्टिस का कार्ड जो है वो चीज़ों में बैलेंस को रिस्टोर करने की बात करता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। लिब्रा का अपना कार्ड है, तो ये भी हो सकता है कि ये बैलेंस आपके लिए यूनिवर्स रिस्टोर करे। जो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं या आपके ऊपर खामखा का कोई प्रेशर डला हुआ है, तो वहाँ पे आके मामलात जो हैं वो आपके लिए कुछ सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक फ़्लो एनर्जी का जो है ना वो बनता हुआ नज़र आ रहा है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्सडे का दिन है। अगर ये फाइनेंशियल मैटर्स हैं तो आपको कोई ना कोई सिचुएशन में ईज़ मिलने का चांस है। कुछ ऐसे इम्कानात हो सकते हैं जहाँ पे आप कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके मामलात को अपने कंटिन्यू कर सकते हैं। अनदर 9 कार्ड इज़ हेयर विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। फ्राइडे का दिन हमें ये बता रहा है कि बज़ाहिर रास्ता काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जिसके ऊपर से आप आए हैं, लेकिन 9 का नंबर हमें ये बताता है कि जो मेजर ऑब्स्टिकल्स थी, जो मेजर डिफ़िकल्टीज़ थी, वो आपने क्रॉस कर ली हैं। और 9 पे पहुंचने का मतलब ये होता है कि यू आर नियर टू द टॉप, और आप जो मुश्किल रास्ते थे, जो मुश्किलात थी, उनमें से गुज़र के आ गए हैं। तो अब थोड़ा सा काम बाकी है, तो हिम्मत नहीं हारनी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आपको अपने इर्द गिर्द के लोग या वो लोग जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं अगर आप कोई मैरिड पर्सन है, या पेरेंट हैं अगर मैरिड नहीं भी रहे तो अपने बच्चों के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकता है और आप उनकी वेलबींग के बारे में सोच रहे हो सकते हैं यहाँ पे सैटरडे के दिन।
और फिर एस ऑफ सोर्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा सोर्ड्स के कार्ड हैं यहाँ पे, 4 कार्ड्स हैं जो कि ये ऐसे लगता है जैसे लिब्रा लोग जो है ना इस वीक में अगर कुछ फ़ैसला करना है तो उसके लिए जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और हो सकता है कि फ़ैसला करने के हवाले से कोई एक बात ऐसी हो जो कि आपको क्लियर नहीं है, और वो क्लैरिटी जो है वो आपको संडे वाले दिन मिल रही है विद एस ऑफ सोर्ड्स। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे लिब्रा लोगों के लिए, कोई बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड सिचुएशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नज़र आ रहे हैं आप। नेक्स्ट साइन मेरे पास है एक्वेरियस। 7 कार्ड स्प्रेड है, वीकली रीडिंग्स का, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। देखते हैं कि 23 दिसंबर से क्या सिचुएशन है। सो मंडे वाले दिन वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड हमें चीज़ों की कंप्लीशन के बारे में बात करता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। ज़िंदगी के सर्टन चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, आपको महसूस हो रहा है क्योंकि आपने कुछ अचीव कर लिया है और इन एरियाज़ में अचीव कर लिया है, और यहाँ पे अब मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। मतलब कहीं कंप्लीट हो गया और कहीं पे आपको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। सो इंसान एक असेसमेंट में होता है, या कह लें कि ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप अपने आप को असेस कर रहे होंगे कि ओके ये साल भी ख़त्म होने जा रहा है और क्या कुछ अचीव कर लिया है, क्या कुछ कंप्लीट हो गया है। हो सकता है कि इस साल के स्टार्ट में अगर आपने कोई जर्नल लिख के रखा था या अपने बारे में लिख के रखा था कि इस साल में क्या करना है आपको, तो वो कहीं आपको पेज मिले, कॉपी मिले और आप उसको पढ़ के अंदाज़ा लगाएं कि हाँ कहाँ पे पहुँच गए हैं आप इस टाइम पे। अच्छा जी, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ खाना पीना, गेट टुगेदर, हॉलीडे सीज़न है, क्रिसमस है, जो लोग इंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियाँ हैं, शादियाँ हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो 3 ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है और लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इस इंजॉयमेंट का हिस्सा हैं और रिलैक्स हो रहे हैं, और एक इमोशनल फ़्लो है जो कि नज़र आ रहा है। ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी है, इमोशनल कनेक्टिविटी। चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अब स्मूथ हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ सेलिंग की तरफ आप जा रहे हैं। ये कह लें कि इस साल में जो प्रॉब्लम्स थी वो अगले साल नहीं रहेंगी, और जैसे आप इस साल से निकल के अगले साल में शामिल होंगे, आपका जो रास्ता है वो बेहतर होता चला जाएगा और ऑप्शंस और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मज़ीद ब्रॉडन अप होती चली जाएंगी। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात हो रही है, और ये ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये यूनिवर्स की तरफ से आपको दी जा रही हैं। सो खुले दिल से इनको एक्सेप्ट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको इस बात की ज़रूरत रहेगी कि आप अपने जो फिक्स्ड एक माइंड सेट है कि जैसे इंसान सोचता है ना कि मुझे यही पर्टिकुलर टाइप का काम चाहिए है, ठीक है, तो वो उसका माइंडसेट इतना फिक्स्ड होता है उस बात पे कि वो कोई भी नई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहता, और उसकी वजह से नई आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो स्लाइटली डिफरेंट होती हैं प्रीवियस सिचुएशन से, वो निकल जाती हैं, हाथ से मिस हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो आपको उनको ओपनली देखना चाहिए और इस माइंडसेट में नहीं रहना चाहिए कि ये वैसा नहीं है जैसा काम मैं पहले कर रहा हूँ। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे एक थोड़ी उदासी और अकेलापन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि अब यहाँ पे कोई दिन ऐसा हो जहाँ पे आप के इर्द गिर्द कुछ लोग मौजूद ना हों और आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हों। अनदर 5 कार्ड जो कि यहाँ पे है, कम्युनिकेशन कुछ ऐसी हो सकती है लोगों के साथ जो कि सख्त हो जाए बातचीत, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई रीसेंट पास में कोई कम्युनिकेशन ऐसी हुई है जो अब आपको याद आ रही है कि उस वक्त उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा था। इस तरह की फ़ीलिंग जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और फिर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एंड यहाँ पे चूँकि वीकेंड आ गया है तो ऐसा भी हो सकता है कि इंसान ये देखे कि क्या चीज़ें हैं जो कि पिछले एक साल में मेरे लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो लोग भी हो सकते हैं, वो प्लेसेस भी हो सकती हैं, वो ऐसा वर्कलोड भी हो सकता है जिससे आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। सो आप जहाँ पे
जैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं और वो सब चीज़ें जो कि सेटिस्फाइंग नहीं हैं आप उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे विद द वर्ल्ड कार्ड, जो कि मैं ये कहूँगी कि आप में से हो सकता है कि काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हों। ट्रैवलिंग के इम्कानात इस वीक में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी और एक्वेरियस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।